तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो नूलान होती है वो यूरोंग को बताती है कि हाँ मैं बुल डीमन किंग की डॉटर हूँ, और अब अगर मेरी करंट आइडेंटिटी की बात की जाए तो मैं मास्टर की मेड हूँ। जोश नगर अब यूरोंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा, ये हर एक जगह पर जो लड़कियाँ है उन्हें छेड़ता ही रहता है। और अब इतना सोचकर यूरोंग जो होती है वो नोलान जो होती है उसे बोलती है कि जो जूनियर ब्रदर था उसे एरे बुक की ज़रूरत थी, तो इसीलिए क्या तुम मुझे उसके पास में लेकर चल सकती हो ताकि ये मैं उसे दे सकूँ। जो सुनने के बाद में जो नोलान होती है वो बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चलो। और इतना बोलकर वे जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक प्रेशर जो होता है वो रिलीज होता है, जिसे देखने के बाद में नोलान और यूरोंग दोनों ही हैरान रह जाती है। और जो यूरोंग होती है वो बोलती है कि ये तो विंड एरे है। और उसके इतना जब बोलते के साथ ही हमारा व्यू साउमू के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि सच में डिवाइन ड्रोन की जो फ्लक्चुएशन है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है, जिसका नोलान और यूरोंग दोनों ही हवा में उड़ जाती है। और हम देखते हैं कि वे दोनों केवल हवा में ही नहीं उड़ी होती, बल्कि उनके जो कपड़े होते हैं वो भी फट चुके होते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू साउमू के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपनी शील को बनाकर तैयार जो है वो कर लिया होता है। और अपने उस एरे को बनाने के बाद में जो झाओमू होता है वो उस एरे को देखते हुए बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये जो विंड एरे है उसकी पावर जो है वो इतनी स्ट्रांग होती होगी। और झाओमू के इतना बोलते के साथ ही बाहर से जो यू रॉन्ग होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बोलती है कि जूनियर ब्रदर क्या आपने कोई नया एरे जो है वो बनाया है। जो सुनते के साथ ही झाओमू भी उस तरफ देखने लगता है, और अब वो यू रॉन्ग जो होती है उसके पास में आ जाता है। और उसके पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर जो बुक मुझे दी थी शायद उस बुक के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर जो विंड एरे है उसे यहाँ पर जिस तरीके से इस बुक के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी तरीके से बनाने की कोशिश जो है वो कर रहा था, लेकिन मैं विंड एरे को नहीं बना पाया, बल्कि वो तो विंड ब्लेड एरे जो है वो बन गया। और जामू की इस बात को सुनते के साथ ही जो यू रॉन्ग होती है वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर क्या प्लीज़ से 1 मिनट के लिए तुम रुक सकते हो, क्योंकि जो मेरे कपड़े हैं वो यहाँ पर फट चुके हैं और मुझे यहाँ पर अपनी जो ड्रेस है वो चेंज करनी है। तो क्या प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर चेंज करने के लिए जो कपड़े हैं वो दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जामू जो होता है वो यू रॉन्ग को कपड़े जो होते हैं वो देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर जो स्टडी ही थी एरे की उसके अंदर इतना ज़्यादा खो गया था कि मैंने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। जो सुनकर यू रॉन्ग उसे बोलती है कि मुझे तो लगता है कि तुमने ये जानबूझकर किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जामू के पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक को होस्ट ने 2 सेट क्लोथ जो है वो यहाँ पर गिफ्ट जो है वो की है, जिसका 1000 वो गुना जो है वो रिटर्न दिया जाता है। और होस्ट के पास में अब टॉप ग्रेड का जो अटैक सेट है वो आ चुका है। जो सुनने के बाद में जाओ बोलता है कि क्या टॉप ग्रेड का अटैक सेट। और अब इतना बोलकर जाओ जैसे ही उन कपड़ों को देखता है तो उसे पता चलता है कि वे फीमेल कपड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जाओ मुझे होता है वो बोलता है कि क्या तुम इसी को ही टॉप ग्रेड का सेट जो है वो बता रहे थे। और जाओमू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यूरोंग ने अपने कपड़े जो होते हैं वो चेंज कर लिए होते हैं, और वो जाओमू से बोलती है कि ठीक है अब मुझे अपनी एरे डिस्क दिखाओ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो एरे डिस्क को बनाकर उसे दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद में यूरोंग जो होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी अजीब है, क्योंकि ये बेसिक विंड एरे ही है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है हम लोग जो है वो यहाँ पर जो तुम्हारा पहले से उसके बाहर चलकर वापस से इस चीज़ को ट्राई चाहे वो कर देखते हैं, नहीं तो यहाँ पर हो सकता है कि शायद तो तुम्हारा पहले से उसके अंदर तोड़ फोड़ मच जाए। जो उनका झाओमू भी ओके बोल देता है, और अब हम देखते हैं कि वे दोनों बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि झाओमू जो होता है वो वापस से अपने एरे को बनाने लगता है। और एरे को बनाने के बाद में झाओमू जो होता है वो उसकी मदद से सामने की तरफ अटैक जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में यूरोंग जो होती है वो बोलती है कि जूनियर ब्रदर आखिर आपने ये किया कैसे। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो यूरोंग को बताता है कि मैंने तो जो ये डिवाइन ड्यून्स है उसे बिल्कुल उसी तरीके से कंटेंस किया था जिस तरीके से ये बुक के अंदर इसके बारे में बताया गया था। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर जो फायर एरे है वो अगला सिखाने वाली हूँ, तो जैसे जैसे मैं करूँगी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो यू रॉन्ग होती है वहाँ पर एक फायर एरे जो होता है उसे बनाने लगती है, और फायर एरे को बनाने के बाद में उसकी मदद से वहाँ पर एक लकड़ी जो होती है उसके अंदर आग को लगा देती है, और उसके बाद में जाओ मुझसे बोलती है कि अब तुम ट्राई करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओमू होता है वो भी सेम वैसा ही फायर एरा जो होता है वो बना देता है, और उस फायर एरे को बनाने के बाद में जो जाओमू होता है वो उसे की पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने जो एक पेड़ होता है उसके ऊपर आग जो है वो लगा देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जाओमू की जो फायर होती है वो यूरोंग की फायर के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो यू रॉन्ग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और अब यूरोंग को ऐसे देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो यूरोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या हो गया, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। जो सुनकर यूरोंग से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि एरे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कारण जो है वो तुम्हारी रेड यांग सेक्रेट बॉडी है, जिसके कारण यहाँ पर जो फायर एट्रीब्यूट एरे था उसकी जो पावर का इफेक्ट है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है।
लेकिन अगर ऐसा है तो ये विंड एट्रीब्यूट एरे जो था उसके साथ में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो तुम्हारा प्योर यंग सेक्रेट बॉडी है उसका तो विंड एट्रीब्यूट के साथ में किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है, जो देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो थोड़ा ब्लश करते हुए यूरोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप ये क्या कर रही हो, एक मर्द और एक वुमेन को जो बिना फीलिंग होती है उसकी टच नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि बेफालतू की बकवासें जो है वो करना बंद करो, जो तुम्हारे अर्यून डस्क है उसे सीधे यहाँ पर जो मेरी स्किन है उसके ऊपर टच करो ताकि मैं उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सेंस जो है वो कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो बोलता है कि क्या बात है, क्या सच में ये चीज़ जो है वो मुझे फ्री करने के लिए मिलेगी। जो सुनने के बाद में तो यूरोंग का चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी करो। जो सुनते के साथ ही अब जाओ भी अपना जो फिंगर होता है वो यूरोंग की बॉडी पर टच कर देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका यूरोंग जो होती है वो पूरी तरीके से कांप जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यूरोंग की बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावर जो होती है वो निकलने लगती है, जिसका वापस से उसके कपड़े भी फट जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जाओ मुँह होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए जो यूरोंग होती है उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या आपको पता चला कि मेरे यून्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो उसे बताती है कि तुमने यहाँ पर जो डिवाइन र्यून्स बनाया है वो मेरे र्यून्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा टिकाऊ है। जो सुनते के साथ ही दो बेचारे जाऊँ का चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपके कहने का क्या मतलब है। और इतना बोल कर वो अपने मन में सोचता है कि कहीं ये मेरे साथ में कोई गंदा मजाक तो नहीं करने की कोशिश कर रही ना। जो सुनकर यूरोंग जो होती है वो जाओ जो होता है उसे बताती है कि वैसे तो जो डिवाइन ड्यून्स होते हैं उन्हें सेम तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं होती। डिवाइन ड्यून्स का साइज जितना ज़्यादा मोटा होता है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या फिर तुम्हारी रेड यंग सेक्रेट बॉडी से रिलेटेड है। मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर जो है वो नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जाओ मुँह होता है वो अपने मन में सोचता है कि पक्का मेरी जो ह्यूमन एम्पायर ब्लड लाइन है उससे रिलेटेड होगी, क्योंकि वो एक एंशिएंट ब्लड लाइन है जो कि डिवाइन ड्यून्स के साथ में जो उनकी कंपैटिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और अब जाओ के इतना सोचते के साथ ही नोलान जो होती है वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए जाओ जो होता है उससे बोलती है कि मास्टर आपने काफ़ी प्रैक्टिस जो है वो कर ली, जिस कारण आप थक चुके होगे, तो पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद में थोड़ा आराम कर लेना। जो सुनते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब यूरोंग जो होती है वो जाओ मुझे होता है उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर क्या इसने अभी आपको मास्टर कहा। जो सुनकर जाओ बोलता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो जाओ से बोलती है कि देखा जाए तो तुम यहाँ पर जो बुल डीमन किंग का बेटा था उसे ऑलरेडी 1000 डीमन हेल के अंदर जो है वो भिजवा चुके हो, और अब तुम जो उसकी डॉटर है उसे यहाँ पर अपनी मैड बना रही हो। क्या तुम एक तरीके से यहाँ पर खुद ही अपनी मौत को दावत नहीं दे रहे। और अब यूरोंग की इस बात को सुनकर जो जाओ मुँह होता है वो यूरोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जो लिमिट है उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यूरोंग होती है वो थोड़ा गुस्सा करते हुए जाओ मुझे होता है उससे बोलती है कि तुम एक नंबर की परवर्ट हो। अगर तुम्हें अपनी लिमिट जो है वो पता होती तो तुम मेरे साथ में ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर खाना जो होता है वो लग चुका होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। और जो मुलान होती है उससे बोलती है कि मास्टर मैंने यहाँ पर जो मीट है वो कुक कर दिया है उसी तरीके जैसे कि आपने बताया था, जो तो बताइए कैसा लग रहा है। जो सुनकर जाऊँ बोलता है कि अरे ये तो देखने में ही अच्छा लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूरोंग होती है वो भी खाने को देखने के बाद में दाल टपकाने लगती है और बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार का मीट है, क्योंकि इसके अंदर से तो मुझे स्पिरिचुअल क्यूआई और जो वेटिलिटी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में महसूस हो रही है। जो सुनकर जाओ मुझे होता है वो उसे बताता है कि क्योंकि ये नॉर्मल मीट है वो नहीं है बल्कि ये डीटी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के फ्लो ड्रैगन का मीट है, जिसे कि होली शन ने यहाँ पर जो मास्टर सेंटेंस है उसे गिफ्ट जो वो किया था, जिसका मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया। जो सुनते के साथ ही जो यूरोंग होती है वो उसे बोलती है कि सच में ये ऐसी चीज़ है जिसे कि तुम पैसे से बाय जो है वो नहीं कर सकते हो। सच में ऐसा लगता है कि जो सेंटेंस है वो यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फेवर करती है। सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम एक लड़की जो है वो नहीं हो, नहीं तो मुझे यकीन है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो यहाँ पर फ्यूचर सेंटेंस की जो पोजीशन है वो तुम्हें ही इनहेरिट कराती। लेकिन हाँ मेरे पास में एक पिल है जिसकी मदद से तुम अपने जेंडर को चेंज कर एक लड़की जो है वो बन सकते हो। तो बताओ तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हें इस पिल की ज़रूरत है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही दो बेचारा जामू जो होता है वो भी काफ़ी घबरा जाता है और बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपको इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लड़की बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर यूरोंग जो होती है वो भी हंसने लगती है। हंसते हुए उससे बोलती है कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रही थी, देखा जाए तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चीज़ है वो बताने के लिए आई थी। जो सुनकर जाओ मुझे होता है वो बोलता है कि ठीक है सीनियर सिस्टर बताइए आप क्या बताना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्टोन का जो बैग होता है वो निकाल कर रख देती है। और उसके बाद में जो यूरोंग होती है वो जाओमू से बोलती है कि मास्टर जो है वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि तुम्हें कल्टीवेशन के अंदर डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसीलिए मास्टर ने यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो मुझे देकर तुम्हारे पास में भेजा है।
इस स्पिरिचुअल स्टोन बैग के अंदर यहाँ पर टोटल बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन है वो मौजूद है और मुझे लगता है कि इतने स्पिरिचुअल स्टोन है वो यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन के पीरियड के लिए काफ़ी रहेगी। और अब यूरोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।